आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यानी कि कैलेंडर का प्रश्न जो कि इस प्रकार लिखा हुआ है और ऐसा प्रश्न जो कि हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो कि कैलेंडर से आता ही है। तो यानी कि जीरो से यानी कि अप हाई लेवल तक मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा और आप लोग ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यानी कि ये प्रश्न जो दिया हुआ है और इस प्रकार का प्रश्न को बनाने के लिए यानी कि हमको यानी कि मंथ का कोड और ईयर का कोड हमको हमेशा याद रखना है। तो मंथ का कोड याद कीजिएगा। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ जो आप लोगों को काफी पसंद होगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि ऐसा ट्रिक आप लोग कहीं नहीं, कोई भी यानी कि जितना भी यानी कि सर से पढ़े होंगे, लेकिन ऐसा कोड आप लोगों को कभी नहीं बताए होंगे। इस प्रकार का कोड पे चलिए तो समझते हैं। यानी कि सबसे पहले यानी कि यहाँ पे नोट्स लिखेंगे, ठीक है, और नोट्स में यानी कि ध्यान देंगे, यानी कि लिखेंगे एक 033, ठीक है, 033 और 0 यानी कि 35 और बीच में लिखेंगे 614, उसके बाद 625। देखिए ये हो गया जनवरी का कोड, ये हो गया फरवरी का, ये हो गया मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई का, ये जून का, ये जुलाई का, ये अगस्त का, ये सितंबर का, ये अक्टूबर का, ये नवंबर का, ये दिसंबर का, ठीक है ना। यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का कोड तो ऐसे ही ना, देखिए 033 035 614 625 हमेशा याद रखना है। अगर इसको याद रखिएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा ज्यादा याद करने में। और यानी कि ईयर का कोड यानी कि साल का कोड, यानी कि समझेंगे सबसे पहले साल जो लीप है कि साधारण है। अगर लीप रहेगा तो फिर भी बना देंगे और साधारण रहेगा तो फिर भी बना देंगे। अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, लीप वर्ष किसे कहते हैं, साधारण वर्ष किसे कहते हैं, तो आप लोग जाके जरूर देखें। और पूरा बेसिक है इसका, मैं यानी कि आज क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये पूरा बेसिक अपलोड है वीडियो, आप लोग जाके जरूर देखिए, ठीक है। अब देखिए 15 जुलाई, पहला क्वेश्चन पे आइए। 15 जुलाई 2007 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो यानी कि 15 डेट है ना, डेट को सेम रहने दीजिए, डेट को सेम रहने दीजिए। और जुलाई का कोड देखिए, जुलाई का देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि 6 जुलाई का कोड कितना, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। अब यानी कि 2000 को अलग कर दीजिए, कि जैसे कोई भी क्वेश्चन में रहेगा ना 2007 चाहे 2000 यानी कि 15, तो 15 को अलग कर दीजिएगा, 2000 को अलग कर दीजिएगा कोई भी प्रश्न में, ठीक है। तो देखिए 2000 को अलग कीजिएगा ना, तो 2000 ये क्या है, 2000 जो है ना ये साधारण वर्ष है, लेकिन ये इसको शताब्दी वर्ष कहते हैं। शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, वैसा वर्ष जो डायरेक्ट होता है, जैसे 1600 2000 2500 3000 ये सब क्या है, शताब्दी वर्ष या 1400, ठीक है। जो उसके आगे ना 1 का जिक्र होना, 5 का जिक्र होना, कुछ का जिक्र होना, ठीक है, डायरेक्ट हो, उसको साधारण वर्ष कहते हैं, सॉरी यानी कि शताब्दी वर्ष कहते हैं, ठीक है, शताब्दी वर्ष कहते हैं। और शताब्दी वर्ष जो है, शताब्दी वर्ष को कोड ज्ञात करने के लिए या लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए उसको यानी कि 4 से भाग लगाते हैं, ठीक है ना। 4 से भाग लगाएंगे तो पूर्णता कट जाएगा और 0 बचेगा। 0 का कोड होता है 6, हमेशा याद रखिएगा। 1 का कोड होता है 4, उसके बाद यानी कि 3 का कोड होता है 0, ये याद रखिएगा। आपको रीजनिंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, 100% गारंटी लेता हूँ, 100 नहीं मैं 110% गारंटी लेता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगर यानी कि 1700 रहता है ना, तो आप बोलते कि 1 का कोड 4 कैसे होता है, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 चौका 16 यानी कि ये, और 1 का कोड यानी कि 4 है ना, तो 4 होता है, ठीक है। तो चलिए अब यानी कि टॉपिक पे, तो 2000 का कोड कितना होता है, यानी कि 6, ठीक है, 6। उसके बाद यानी कि 7 है, 7 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब यानी कि बोले हैं 2000 को अलग करने के लिए और 7 को अलग करने के लिए। अब ये 7 है ना, और ये यानी कि लीप वर्ष का विषम दिन ज्ञात करने के लिए हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे। बेसिक में अपलोड किया हूँ, आप लोग जाके जरूर देखिए उसको, तब यानी कि अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए 4 से अगर डिवाइड करेंगे यानी कि जो शेष बचेगा वही यानी कि इसका जो होगा यानी कि लीप वर्ष की तीनों की संख्या होगा। तो यानी कि 3 बच रहा है शेष, ठीक है ना, यानी कि 3 बच रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यानी कि सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए और बट्टा में यानी कि 7, देखिए 7 से डिवाइड यानी कि जोड़ के भागा दीजिए, या डायरेक्ट काटे के यानी कि जोड़ के फिर भागा दे दीजिए। तो चलिए आसानी कर देते हैं, काटिए देते हैं पहले। तो यानी कि 7 दूना 14, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, 6 1 7 कैंसिल हो गया, ये 7 कैंसिल हो गया, यानी कि 3 बच रहा है। 3 जो बच रहा है ना वो क्या हो जाएगा आपको, यानी कि देखिए 3 का मतलब क्या हुआ, सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी कि क्या हो जाएगा,
यानी कि बुधवार होगा, ठीक है, बुधवार। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि इस प्रकार है, यानी कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को कौन सा दिन था। देखिए दोस्तों, यानी 15 अगस्त 1947 ईस्वी एक ऐसा यानी कि दिन और यानी कि ईयर है जो सबको हमेशा याद रहता है। तो चलिए उसी प्रकार यानी कि आज कितना तारीख, यानी आज 9 तारीख है और 9 के बाद यानी कि 15 तारीख आने वाला है और 15 तारीख को 1947 ईस्वी को कौन सा दिन था, आप लोग इस पे ट्राई करते हैं, ठीक है ना। ये डेट सेम है, ठीक है, तो डेट सेम बोले हैं। अगस्त का कोड देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का कोड कितना होता है 2। अब यानी कि 1900 तो देखिए 1900 को अगर 4 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 3 19 और 3 का 0 कोड है। तो देखिए अगस्त का कोड 1900 का कोड कितना हो जाएगा 0 और ये 47 है ना, इसको 47 से ही लिख दीजिए। अब यानी कि बोले हम 1900 को अलग कर दीजिए, 1900 कितना है, 1900 यानी कि 47 है ना, 1947 है ना, तो 47 को अलग कर दीजिएगा और इसको यानी कि 4 से भाग लगाइएगा तो यानी कि लीप वर्ष आ जाएगा, ठीक है ना। तो या 4 से भाग लगाइएगा तो कितना मरतबे करेक्टेगा, 11 चौक 44, कितना 11 चौक 44, इसमें कितना हो जाएगा लीप वर्ष, यानी कि 11 हो जाएगा। अब यानी कि प्लस ऐड कर दीजिए, प्लस और देखिए अब 18 में 7 से भाग लगा दीजिए, 7 दूना 14, 1 बच रहा है। उसके बाद यानी कि 7 छक्के 42, 5 बच रहा है। अब यानी कि 5 और 2 7 कैंसिल हो गया, 4 यहाँ पे, उसके बाद 4 1 5 हो रहा है, 5 बच रहा है और 5 यानी कि 5 का मतलब क्या हुआ, रविवार को छोड़ दीजिए, रविवार के बाद यानी कि सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति यानी कि शुक्रवार, यानी कि क्या हो जाएगा शुक्रवार। आप लोग देख लीजिए कैलेंडर उल्टा करके, यानी कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी का जो दिन था यानी कि शुक्रवार है, ठीक है, ठीक है। आप लोग कहिएगा कि आप तो सर बनाते हैं, तो आप लोग यानी कि ये तो आपको याद होगा और वैसे बना दिए हैं कॉपी में से देख के। आप हम यहाँ पे कोई भी दिन लिखेंगे आपको सामने में बना के दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको बना लेते हैं। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को कौन सा दिन था, देखिए यानी कि डेट सेम रहना है तो सेम। उसके बाद जनवरी का कोड देखिए, यानी कि कितना होगा 0, यानी कि 0। अब यानी कि 1900 को अलग कीजिएगा तो कोड कितना हो जाएगा, इसका भी 0। और फिर यानी कि 50 है तो 50 लिखिए। अब यानी कि इसको 4 से फिर डिवाइड कीजिएगा तो 12 चौका 48, 12, ठीक है। अब यानी कि सबको ऐड करके 7 से भाग देना है। तो देखिए 7 या 21, 5 बच रहा है, यानी कि 7 21 7, 5 बच रहा है, 7 7 49, 1 बच रहा है, 5 और 5 10 11, यानी कि 11 में 4 से दीजिएगा तो शेष 4 बचेगा, यही दिन की संख्या हो जाएगा। यानी कि सोम, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार हो जाएगा। बृहस्पतिवार को यानी कि गुरुवार कहते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा कैलेंडर उल्टा के 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गुरुवार होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग कहिएगा कि यानी कि ये सब तो देखे के बना दिए हैं। आगे यानी कि जैसे कि 5 दिन पहले का मैं ले लेता हूँ, ठीक है। 5 दिन पहले का आज जो कि कितना यानी कि 9 तारीख है, मैं 12 तारीख को लेता है, यानी कि 12 अगस्त 2022 को कौन सा दिन आएगा, ठीक है। देखिए 12 को 12 लिख दीजिए। अगस्त का कोड आप लोग को बोले हैं कि यहाँ पे हमेशा याद रखना है, यानी कि 033, 0 यानी कि 35, 614, 625, ठीक है। गिन लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का कोड यानी कि 2। हम तो वैसे ही लिख देंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, आसानी होगा यानी कि कोड कुछ चेक करने में, ठीक है। अब 2000 का कोड यानी कि जो पूर्णता कट रहा है तो 0 का कोड यानी कि 6 हो रहा है प्लस। और उसके बाद 22 का है तो 22 को 22 लिख दीजिए। अब इसको 4 से भाग दीजिएगा तो यानी कि 5 बचेगा, ठीक है ना। अब यानी कि ऐड कर दीजिए, अब फिर यानी कि आप भाग दीजिए। देखिए 5 बच रहा है, 5 और 2 7 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 बच रहा है, इस 7 कैंसिल हो गया, यानी कि 5 बच रहा है। अब और 5 का मतलब क्या होगा, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति यानी कि शुक्रवार हो जाएगा। 5 का मतलब यानी कि शुक्रवार। आप लोग उल्टा करके देख लीजिए, 12 अगस्त 2022 को जो है यानी कि शुक्रवार होगा। कैलेंडर निकाल के देखिए, अगर नहीं होगा ना तो जिंदा जला